नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करोरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक तरफ जहां मनुष्य पूरे जीवनोपरांत इस माया देवी के भ्रम में फंसा रहता है, वहीं पर उसे भक्ति करने के उपरांत अपने गुरु, अपने इष्ट की कृपा भी प्राप्त होती है। और उस कृपा का प्रमुख उद्देश्य होता है उस मनुष्य को उसी भ्रम में से बाहर निकालना जिस भ्रम में वह यहाँ पर फंसा रहता है। अब देखिए ना, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम तो दुख और कष्ट की परिभाषा है। किसे कहता है ये मनुष्य दुख और कष्ट? जब उसका जीवन भोगी से रोगी की दशा में जाता है, माया के संसाधनों का जब उसे अभाव होने लगता है, तो वह अपने जीवन को दुख और कष्टों से घिरा हुआ बताता है। और जब वही मनुष्य दुख और कष्टों से घिर जाता है, तो वह जाता है अपने अलौकिक गुरु या फिर अपने प्रभु ईश्वर के पास में और जाकर उनसे क्या गुहार लगाता है, यही कि मुझे इन कष्टों से बाहर निकालो, अर्थात मुझे इन संसाधनों के अभाव से बाहर निकालो। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि यहाँ तो मनुष्य का पूरा जीवन ही भ्रम से भरा है। इसी का सबसे बड़ा सबूत यहीं पर छिपा है कि वह मनुष्य जब कष्टों में घिरता है, अपने इष्ट अपने प्रभु के पास में जाता है, तो वह यह पूर्णतः भूल जाता है कि उसी के इष्ट, उसी के प्रभु, उसी के गुरुदेव ने अपने मानवीय जीवन में मानवीय लीला के दौरान कितने सारे कष्ट सहे थे। उदाहरण के लिए बात बात में आज का मनुष्य जैसे भाग भाग कर हनुमान जी के पास जाता है, प्रभु श्री राम के पास जाता है, कृष्णा के पास जाता है, महादेव के पास जाता है, वह ये भूल क्यों जाता है? क्या हनुमान जी का कपि जीवन यहाँ पर इस धरा पर बहुत ज़्यादा सुख संसाधनों से भरा था? कदापि नहीं। हनुमान जी माता अंजना के यहाँ जन्म लेने के बाद में प्रभु श्री राम के पास में महादेव के द्वारा पहुँचा दिए गए। वहीं से प्रभु श्री राम ने उन्हें यह आदेश दिया, छोटी सी उम्र में हनुमान को यह आदेश मिला कि जाओ तुम कपि महाराज सुग्रीव के पास जाओ, वहाँ पर जंगलों में उनके साथ में रहो, समय आने पर मेरी तुमसे मुलाकात होगी। इस तरह हनुमान ने बालपन से लेकर युवा अवस्था तक पूरा जीवन कष्टों भरा बिताया। जंगलों के अंदर घास फूस खाते रहे, कोई उन्हें शयन करने की शैया नहीं मिली, किसी ने उनकी सेवा नहीं करी, अपितु वह तो स्वयं ही सुग्रीव की सेवा में रहे। वहीं दूसरी ओर कुछ भक्त जो प्रभु श्री राम के अनन्य अनुयायी होते हैं, उनके प्रभु श्री राम भी कौन से महलों के सुख भोगे, वह करुणा निधान तो ईश्वरीय रूप होकर और साथ ही रघुकुल के परम प्रतापी राजा होकर 14 वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे और खाने को कुछ भी राजशाही नहीं मिला तो कंदमूल खाकर जीवित रहे। चित्रकूट से गुजरते हुए प्रभु श्री राम के कमल पदों में न जाने कितने कांटे चुभे, कितने कांटों की पीड़ा उन्हें भी सहन करनी पड़ी। धूप गर्मी में वह शिलाओं पर सोए और इतना ही नहीं, अपितु उन्हें तो इस ब्रह्मांड के सबसे विध्वंसक राक्षस रावण के साथ में युद्ध भी करना पड़ा। तो जरा बताइए कि जो भक्त प्रभु श्री राम के पास में त्राही माम करते हुए दौड़कर जाते हैं, मात्र अपने जीवन में कुछ भौतिक संसाधनों की कमी हो जाने के कारण, क्या इन भक्तों के जीवन में प्रभु श्री राम जितने बड़े कष्ट आए थे, वह तो भगवान होकर भी सारे कष्टों का पालन किए थे। फिर एक मनुष्य छोटे छोटे कष्टों के लिए दौड़कर अपने प्रभु के सामने किस प्रकार से त्राहिमाम करता है, इसे ही तो मानवीय जीवन का सबसे बड़ा भ्रम कहा जाता है। क्योंकि अपने गुरु, अपने ईश्वर के सामने जाते समय उसे कभी ये याद ही नहीं रहता कि उसी के इष्ट कितने कष्टों को भोगे हैं। वह तो मात्र इसी बिंदु पर केंद्रित रहता है कि मेरे पास जो कमी है वो मेरे गुरु, मेरे ईश्वर मुझे दे दें। और बिल्कुल यही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सभी के परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोरी महाराज जी के जीवन से भी जुड़ा है। बाबा ने कौन सा राजमहलों का सुख भोगा, बाबा ने कौन सा आज की तरह भौतिक संसाधनों को अपने चारों तरफ इकट्ठा किया या फिर उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाया। महाराज जी तो नंगे पैर कड़ी धूप में मात्र एक धोती और कंबल लपेटे भक्तों का कल्याण करते फिरते रहते। साथ में अगर कभी किसी भक्त के घर पर भोजन तैयार न हो तो महाराज जी तो रूखा सूखा खाकर भी वहाँ पर आशीर्वाद देकर चल देते। और कई बार तो महाराज जी के साथ में ऐसा भी हुआ है दोस्तों, जब बाबा को भोजन नहीं मिला तब महाराज जी ने मात्र पानी पीकर अपने दिन को व्यतीत किया। इस प्रकार अनेक कष्टों को महाराज जी पूरे जीवनोपरांत भोगते रहे।
तो बताइए कि आज के मनुष्य के जीवन में चमचमाते साधनों का अभाव क्या इतना बड़ा कष्ट है जितना बड़ा कष्ट बाबा भोग कर गए हैं? कदापि नहीं। यह ख्याल एक भक्त को क्यों नहीं आता है? क्योंकि वह यहाँ पर भ्रम में रहता है। इतना सारा जो हमने आपको आज भ्रम की व्याख्या में बताया है, इन बातों को समझने के बाद ही आप वास्तव में गुरु कृपा को समझ पाएंगे। गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा आपको वास्तव में इसी भ्रम में से बाहर निकालने के लिए होती है। और बदले में देखो, करुणा निधान गुरु ईश्वर आपको जो आपकी चाह होती है उससे कई गुना ज़्यादा दे देते हैं। दोस्तों, एक बात हम आपको अपने हृदय के भाव से यहाँ पर ज़रूर कहेंगे। बात शायद थोड़ी सी कड़वी हो, लेकिन जब भी कभी जीवन में आपके कष्ट आता है, आप मुसीबतों से घिरते हो, अपने प्रभु की तरफ देखने लगते हो, अपने गुरुदेव महाराज जी की तरफ देखने लगते हो, तो एक क्षण के लिए ठहर कर जरा इस एहसास को जरूर याद कीजिएगा कि आपके गुरु, आपके प्रभु हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी अपने जीवन में कितना कष्ट भोगे हैं। आपका कष्ट तो उनके सामने कुछ भी नहीं। अरे कष्ट तो छोड़िए, आपका ये मानवीय जीवन उनके सामने कुछ भी नहीं। हम तो एक क्षण के भी करोड़वें हिस्से के बराबर भी नहीं हैं। ये मानवीय जीवन जितना बड़ा आपको लगता है, उतना ही बड़ा भ्रम का स्वरूप होता है। प्रभु श्री राम के समय तो साधारण मनुष्य भी 10-10 हजार वर्ष की आयु को प्राप्त करते थे। तो आप सोचिए कि उस समय भी कष्ट तो हुआ ही करते थे। और आज का मनुष्य क्या उस स्थिति को जीने के लिए तैयार होगा? कदापि नहीं। कि 10,000 वर्षों के जीवन भर यहाँ पर धरती पर रह रह कर दुखों को भोगना पड़े। आज का मनुष्य 50-60 साल की आयु के कष्टों को तो महान पहाड़ की तरह देखता है, जिसके लिए वह अपने प्रभु के सामने त्राहिमाम करने लगता है। ये बात हमने आपसे इसलिए कही कि जिस दिन आपको कष्ट के समय इस बात का भी एहसास होगा, वास्तव में आपका आधा कष्ट तो उसी समय मर जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। क्योंकि कष्ट हमारे जीवन में कुछ नहीं होते। आने वाले कुछ और वीडियो में हम आपको आपके जीवन को बहुत ज़्यादा सरल करने एवं कष्ट और दुखों के भ्रम से आपको निकालने के लिए उचित चेतना स्तर का मार्गदर्शन जरूर उपलब्ध कराएंगे। अभी तो हम बात करते हैं कि प्रभु की असीम कृपा के बारे में। महाराज जी की एक ऐसी घटना आपको आज सुनाते हैं जिसमें बाबा ने स्वयं ही इस भाव को दर्शाया तो है ही, साथ में अपने भक्त का कल्याण करते हुए उसे बहुत बड़ी कृपा का आशीर्वाद भी देते हैं। अर्थात जब आपके जीवन में दुख और कष्ट होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब आपका जीवन क्षय में या फिर कटाव की दिशा में जा रहा है। अर्थात आपके जीवन में बहुत बड़ी संरचना अपनी रूपरेखा को तैयार कर रही है। यही सत्य होता है। आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी की वह सत्य घटना। दोस्तों, नैनीताल की रहने वाली श्री चंपा शाह महाराज जी की परम भक्त रही हैं। श्रीमती शाह जिस मकान में रहती थी, वह मकान उनका किराए का था। आज के समय में भी आप में से अधिकांशतः लोग नौकरी करते समय या फिर परिवार के साथ में भी किराए के घरों में, जिनमें फ्लैट और बंगलो शामिल होते हैं, उनमें ज़रूर रहते होंगे। और आपको भी अपने महीने में हर बार एक बार किराया देना होता होगा, जिसके साथ में आपको किराए की चिंता हमेशा बनी रहती है। और कई बार तो कुछ लोग उसमें भी फंस जाते हैं। और इतना कुछ होने के बाद में भी कुछ लोगों के साथ में तो उनके मकान मालिक बुरा व्यवहार भी करते हैं। यही बात महाराज जी की परम भक्त रही श्रीमती शाह के साथ में थी। श्रीमती शाह जिस मकान में रहती थी, उसके मकान मालिक ने उन पर अपना क्रोध दर्शाते हुए वह मकान उन्हें खाली करने का आदेश दे दिया। और खाली भी करने का आदेश दिया बहुत ही कम छोटे समय के अंतराल में। इससे श्रीमती शाह बुरी तरह से दुखी हो गई। श्रीमती शाह निरंतर अपने मन में महाराज जी का स्मरण करती रहती थी। चाहे कष्ट हो या सुख, उन्होंने अपने जीवन का एक एक पल बाबा के स्मरण में उन्हीं को समर्पित होकर बिताया है। श्रीमती शाह ने उन दिनों को याद करते हुए बताया कि जब मेरे मकान मालिक ने मुझे घर खाली करने के लिए बोल दिया, तो मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना करी। पहले तो वह हम लोगों पर अपना ही रोब झाड़ते रहे। बहुत मनाने के बाद में उन्होंने हमें 20-25 दिन का समय दिया और कहा कि आने वाले 20-25 दिन में पूरा घर खाली कर देना। श्रीमती शाह कहती हैं कि हमारा तो एक एक दिन पहाड़ के जैसा भारी हो गया, क्योंकि एक तरफ उस समय हमारी घर गृहस्थी की स्थिति ठीक नहीं थी।
और दूसरी तरफ जल्दबाजी में नया घर तलाश कर इस पूरे घर के सामान को वहाँ पर स्थानांतरित करना, यह सब कुछ इतना आसान नहीं होता। वह कहती हैं कि मैं मेरा पूरा परिवार दिन के हर पल पल कष्टों में बिताने लगे। इतना ज़्यादा मानसिक तनाव हो गया कि मेरे परिवार के लोग मुस्कुराना ही भूल गए। अब ऐसे में हम लोग मकान मालिक को तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वह घर उन्हीं का था। हम तो किराएदार हैं और किराएदार तो टेम्पररी होते हैं, एक दिन उन्हें वहाँ से जाना ही होता है। परंतु इस स्थिति में जबकि मकान मालिक ने दबाव बनाकर उन्हें घर खाली करने को कहा था, उनका पूरा परिवार दुखों से गिर गया। वह मन ही मन में बाबा से कहने लगी कि महाराज जी, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है? आप मेरे सब कुछ हैं और आपके रहते ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है? वहीं कैंची धाम में विराजमान बाबा महाराज जी ने श्रीमती शाह का भाव ग्रहण कर लिया। तब पूजनीय महाराज जी ने कैंची धाम के एक भक्त को कहलवा दिया कि जाकर श्रीमती शाह को बुलाकर लाओ। दोस्तों, महाराज जी का आदेश पाकर बाबा का वह भक्त दौड़ा दौड़ा नैनीताल पहुंचा और श्रीमती शाह को कह दिया कि आपको कैंची धाम में महाराज जी ने बुलाया है। श्रीमती शाह क्या कहती, उनके प्रभु का बुलावा जो आया है, वह तो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में बिना पैरों में कुछ भी पहने, आंखों में अश्रु भरे महाराज जी के उन भक्त के साथ में चल दी। कुछ घंटों की यात्रा करके श्रीमती शाह कैंची पहुंची। महाराज जी को देखकर दूर से ही वह फफक फफक कर रोने लगी। बाबा उस समय तख्त पर विराजमान थे और श्रीमती शाह कैंची के मुख्य द्वार से लगभग दौड़ती हुई बेतहाशा-सी महाराज जी के पास पहुंचकर बाबा के चरणों से लिपट गई और तब फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, महाराज जी चूंकि सबको जानते थे, इसीलिए तो बाबा ने उन्हें बुलाया था, परंतु फिर भी महाराज जी ने उनसे पूछा कि क्या बात है। तब श्रीमती शाह ने रोते रोते महाराज जी को सारा कष्ट बता दिया कि किस तरह उनके मकान मालिक ने उन पर अपना रोब दिखाया है और उन्हें जल्दबाजी में घर खाली करने को कहा है। वह कहाँ जाए, कैसे अपने जीवन को इन समस्याओं से बाहर निकाले। तब बाबा ने उन्हें ढांढस दिया और कहा कि तू इतना दुख क्यों मनाती है। इसके आगे अपनी आंखों को वेदना से लगभग भींचते हुए बाबा बोलते हैं कि सोच कर देख, सीता माँ को जीवन में कितने कष्ट उठाने पड़े। चिंता ना कर, समय आने पर तेरा खुद का मकान बन जाएगा और तब देखना ये सारे के सारे कष्ट नहीं रहेंगे। दोस्तों, उसके बाद में महाराज जी ने अपनी गर्दन उठाते हुए आकाश को निहारते हुए एक अंगुली हवा में उठाकर कहा कि तेरा बहुत ऊंचा मकान बनेगा। वास्तव में तो बाबा ने इस पूरी सृष्टि को यह आदेश दिया था कि आने वाले समय में श्रीमती शाह के लिए ऐसा आयाम रचा जाए कि जिसमें घर ही नहीं अपितु बहुत बड़ा घर उसे प्राप्त हो। महाराज जी ने कृपा से बढ़कर कृपा अपने भक्त पर न्यौछावर कर दी। श्रीमती शाह बाबा के आशीर्वाद और ढांढस से वापस लौट आई और वह मकान छोड़कर उन्हें अपेक्षाकृत छोटे मकान में रहना पड़ा। लेकिन चूंकि बाबा ने आकाश की ओर निहार कर जो आदेश भाव प्रकट किया था कि तेरा बहुत ऊंचा मकान बनेगा, दोस्तों आप लोगों को जानकर यहाँ पर बहुत हैरानी होगी कि जो श्रीमती शाह किराए का छोटा सा मकान भी वहन नहीं कर पा रही थी, उनके जीवन ने ऐसे मोड़ लिए, ऐसे जुगाड़ होने लगे, काम इस दिशा में आगे बढ़ने लगा कि अगले 2 वर्ष के बाद में नैनीताल में उनका सच में बहुमंजिला मकान बन गया। और जिस दिन वह मकान बना उस दिन उन्हें फिर से बाबा की वह बात याद आई कि देखना तेरा बहुत ऊंचा मकान बनेगा। श्रीमती शाह अपने भावों को व्यक्त करते हुए यहाँ पर कहती हैं कि मैं बाबा की कृपा को उस समय दुखों में घिरे होने के कारण नहीं समझ पाई थी, परंतु कालांतर में जब मेरा स्वयं का बहुमंजिला मकान बन गया तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कष्टों में घिरे होने के बाद भी बाबा ने मुझ पर कितनी कृपा करी। कृपा से बढ़कर बाबा ने मुझे बड़ा आशीर्वाद दे दिया। महाराज जी इस तरह से अपने भक्तों का कल्याण करते हैं जब भक्त कष्टों में होते हैं। कष्टों में होने का तात्पर्य मात्र इतना नहीं कि आपके जीवन में जिन वस्तुओं का अभाव आया है बस वही आपको बाबा जी देंगे। बाबा तो करुणा निधान हैं।
अनंत कृपा धारक हैं और करुणा के प्रवाह हैं। महाराज जी की ऐसी ही कृपा दृष्टि आप सभी भक्तों को भी सदा प्राप्त हो, जिसके कारण आपके जीवन के जो कष्ट दुख हैं उनसे पार आप सभी लोग आसानी से निकल जाएं। फिर भी हम आपसे यह निवेदन अवश्य करेंगे कि जब भी आपके जीवन में कष्ट होते हैं तो एक बार अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने प्रभु के, उनके जीवन में उन्होंने जो कष्ट भोगे हैं उनका स्मरण जरूर कीजिएगा। आप पाएंगे कि आपके जीवन के वर्तमान समय के कष्टों का बोझ आप पर हल्का हो गया है। आप में अपने वर्तमान समय की परिस्थितियों से लड़ने की ऊर्जा का संचार होगा। आपका आत्मबल बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और साथ में उसको पूरा करने के लिए तो महाराज जी आप सभी के साथ में हैं। आशा करते हैं कि आज का बाबा का कृपा में विशेषांक आप लोगों को ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से ज़रूर लाइक करें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य राम भक्तों, हनुमान भक्तों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।